नीतीश कुमार इस बार डरेंगे या डटेंगे, ये सवाल आज ज्यादा मौजूद हो गया है। दरअसल जिस तरह लालू परिवार के 15 से अधिक ठिकानों पर जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है, उससे एक बार फिर बिहार के सियासी गलियारे में सवाल कौंधने लगा है। फिर से डर जाएंगे या इस बार वे मैदान में डटे रहेंगे। लेकिन आज की छापेमारी ने यह तो साबित कर दिया कि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच की दोस्ती को तोड़वाने में बीजेपी सफल नहीं हो पा रही है। उसके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं और इन दोनों की दोस्ती से बीजेपी पूरी तरह घबराई हुई है और इसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं। वे कहते हैं कि यदि ऐसा नहीं होता तो इसी तरह की छापेमारी प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के मामले में भी होता। चूंकि रॉबर्ट वाड्रा से बीजेपी को कोई खतरा नहीं है, इसलिए वहां तक इस तरह की रेड की बात नहीं होती। बिहार से लेकर देश तक के सियासी गलियारे भी आज चारों तरफ लालू यादव ही छाए हुए हैं। दरअसल आज सुबह से ही लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में लालू परिवार से जुड़े 15 से अधिक ठिकानों पर जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। आज की छापेमारी ईडी की कई टीमों ने एक साथ की है। आज लालू यादव के करीबियों के दिल्ली, मुंबई, नोएडा और पटना में 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के घर की तलाशी ली गई। पूर्व विधायक अबू दोजाना लालू यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। वे प्रोफेशनली बिल्डर हैं, लेकिन सबसे अहम कि लालू यादव की 3 बेटियों के घर में भी रेड की गई। इनमें हेमा यादव, रागिनी यादव और चंदा यादव के घर शामिल हैं। कहा तो यह भी गया कि तेजस्वी यादव के दिल्ली आवास पर भी रेड हुई है। यहां तक कि लालू यादव के समधी के घर पर भी जांच एजेंसी का सर्च ऑपरेशन चला है। हालांकि इस छापेमारी को जांच एजेंसी सरकारी भाषा में सर्च ऑपरेशन ही कह रही है। अब इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज है। हालांकि आज की छापेमारी पर मैक्सिमम राजनीतिक दल चुप है, लेकिन आरजेडी के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि ईडी, सीबीआई जैसे संस्थानों के चरित्र को बीजेपी ने धूमिल कर दिया है। जब वो सर्च ऑपरेशन करने की बात कहते हैं तो उन पर विश्वास करना ही मुश्किल है। वो किसी की स्क्रिप्ट लेकर जाते हैं, उनका खुद का कुछ है ही नहीं। वो तो मजबूर हैं, किसी की स्क्रिप्ट लेकर जा रहे हैं। आज तेजस्वी यादव, लालू यादव की बेटियों के यहां सर्च ऑपरेशन हो रहा है। क्या हासिल कर रहे हैं? एक बंद केस को खोलकर बस एक टीस निकाल रहे हैं। अगस्त में बिहार में महागठबंधन सरकार पर तिलमिला गए। सरकार जाने की टीस तो उन्होंने जांच एजेंसियों के माथे पर रख दिया है। मनोज झा यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि लालू यादव और बिहार की महागठबंधन सरकार हिलने वाली नहीं है। इतनी परेशानियों के बाद भी लालू उनके सामने अडिग खड़े हैं। बीजेपी ने किसी भी पक्ष और दल के नेता को नहीं छोड़ा है। वो बाज आ जाएं। कल अगर वो सत्ता में नहीं होंगे तो उनके साथ इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि तेजस्वी यादव विधानसभा बंद होने के बाद होली जैसे त्योहार में गर्भवती पत्नी से मिलने दिल्ली गए और वहां भी सीबीआई पहुंच गई। बहनें जो शादीशुदा हैं और जीजाओं के यहां भी सीबीआई का छापा चल रहा है। क्या हो रहा है? देश में एजेंसियों का इतना दुरुपयोग। 2024 में बीजेपी को देश की सत्ता से दूर जाने का डर सता रहा है। बता दें कि पिछले सप्ताह ही पटना में राबड़ी देवी से तो दिल्ली में लालू यादव से सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में 5 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। राबड़ी देवी से हुई पूछताछ की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से ली। बाद में तेजस्वी ने मीडिया से कहा था कि जांच एजेंसियों को मेरे आवास में ही दफ्तर खोल लेना चाहिए। इससे उनका रोज रोज का सरकारी खर्च भी बचेगा, क्योंकि ये छापेमारी 2024 के चुनाव तक जारी रहेगी। इसे लेकर लालू यादव को किडनी डोनेट करने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा कि लालू जी और लालू जी का परिवार डरना नहीं लड़ना जानता है। इसके पहले उन्होंने लिखा कि छापे पर छापा, भाजपा ने खोया आपा। इसी तरह के ट्वीट वे लगातार कर भी रही हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी समेत अन्य आरोपियों को दिल्ली कोर्ट में उपस्थित होना है। इसके लिए कोर्ट ने 15 मार्च को उपस्थित होने का समय दिया है। कहा जाता है कि इसी को लेकर जांच एजेंसियों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। वे इस तरह के सबूत जुटाना चाहते हैं ताकि कोर्ट से उस दिन जमानत नहीं मिले। एक्सपर्ट का मानना है कि सबूत मजबूत होगा तभी लालू यादव समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको याद होगा जिस दिन बिहार में नई सरकार का फ्लोर टेस्ट था, उसी दिन भी 42 से अधिक ठिकानों पर जांच एजेंसियों का इस तरीके से ही सर्च ऑपरेशन चला था। दूसरी ओर सियासी पंडित इसे पॉलिटिकल चश्मे से भी देख रहे हैं। जिस तरह से लालू परिवार पर छापेमारी हो रही है, उसका मतलब साफ है कि लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती को तोड़वाने में बीजेपी सफल नहीं हो पा रही है। और यह भी सच है कि सारे विरोधियों से सबसे ज्यादा घबराहट नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार से होती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि यदि नीतीश कुमार अपने सियासी मूड में आ जाएं तो किसी को भी परास्त कर सकते हैं। ऐसे नहीं उन्हें राजनीति का चाणक्य माना जाता है। जबकि बीजेपी यह भी मानती है कि नीतीश कुमार में चाणक्य ही नहीं, चंद्रगुप्त का भी समावेश है। ऐसे में जब तक लालू और नीतीश का गठबंधन है, तब तक बीजेपी बिहार में सफल नहीं हो सकती है। इसलिए बीजेपी की एकमात्र इच्छा है कि नीतीश कुमार एनडीए में आ जाएं या नहीं आए,
लेकिन लालू यादव के साथ तो बिल्कुल नहीं रहे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि नीतीश कुमार को डराने के लिए ही तो ये सब हो रहा है, ताबड़तोड़ छापेमारियां की जा रही हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो लालू यादव बिहार की केंद्रीय पॉलिटिक्स में हैं, वे सीधे पब्लिक कनेक्ट में रहते हैं और बीजेपी भी जानती है कि लालू यादव और नीतीश कुमार से अलग अलग तो हम जीत भी सकते हैं, लेकिन दोनों जब एक साथ रहेंगे तब उनसे पार पाना मुश्किल है। ऐसे में बीजेपी की पहली रणनीति है कि लालू यादव और नीतीश कुमार को कैसे अलग किया जाए। इसके लिए साम दाम दंड भेद भी अपनाए जा रहे हैं और जांच एजेंसियों के विरोधी नेताओं के खिलाफ जरूरत से ज्यादा एक्टिव होने के पीछे वजह भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट इसी रणनीति को मानते हैं। वहीं होली के ठीक पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट कर कहा था कि बीजेपी कनफुकवा पार्टी है। इस तरह की सुनियोजित अफवाह फैलाना उनकी हताशा को दर्शाता है। भाजपाइयों को दिल्ली की सत्ता जाने का भय सता रहा है। दिल्ली की गद्दी का रास्ता बिहार और यूपी से होकर जाता है, जहां से बीजेपी का सफाया होना तय है। 2024 में बिहार से 40 में 40 सीट महागठबंधन को मिलना निश्चित है। अमित शाह जी 2-3 बार बिहार आकर भांप चुके हैं। महागठबंधन में पूर्ण एकता है। बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है, तो वहीं महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी का ही एक संकल्प है कि 2024 में बीजेपी मुक्त भारत हो, ताकि संवैधानिक संस्थाएं पुनर्स्थापित होकर स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सकें। ललन सिंह आगे लिखते हैं कि लगे रहो मुन्ना भाई, अफवाह फैलाते रहो, नाव डूबना तो तय है ही। बहरहाल अब देखना होगा कि लालू परिवार और उनके रिश्तेदारों के यहां से जिस तरह छापेमारी हुई, उसको जेडीयू या फिर नीतीश कुमार किस रूप में लेते हैं। हालांकि बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कह दिया है कि नीतीश कुमार कुछ भी कर ले, लेकिन एनडीए में वापसी संभव नहीं है। जबकि अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी में सारे दरवाजे बंद हैं। लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट के अनुसार इसके साथ ही बीजेपी की यह भी चाहत है कि नीतीश कुमार का गठबंधन लालू यादव के साथ भी टूट जाए। ऐसे में बेशक अब सबको इंतजार है कि जिस तरह से छापेमारी हुई है या आगे होगी, इसे नीतीश कुमार भी भली भांति समझ रहे होंगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट के अनुसार। और ऐसे में अब नीतीश कुमार को निर्णय लेना है कि वे इस बार डटे रहते हैं या फिर 2017 की पुनरावृत्ति कर देते हैं। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट।